नाजरीन, आप देख रहे हैं कवरेज न्यूज HDTV और मैं हूं आबदा खान। सबसे पहले कवरेज हेडलाइन। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गैस की शदीद किल्लत। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही गैस नायाब, लोग चाय और खाना पकाने से रह गए। सनतों को भी गैस की किल्लत का सामना। हैदराबाद के शहरी भी गैस की लोड शेडिंग के अजाब में मुब्तला। अवाम के लिए एक और बुरी खबर, बिजली फिर महंगी होने का खदशा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी को बिजली की कीमत में ₹4.75 फी यूनिट इजाफे की दरखास्त कर दी। PDM की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास आज और सरबराही इजलास कल होगा। इजलास मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत होगा। सरबराही इजलास में लाहौर में मरकजी रैली और लॉन्ग मार्च की तारीख और वक्त का फैसला किया जाएगा। नैब के पास बड़ी मछलियों के खिलाफ अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल ने कहा, मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों ने फालूदा वाले, छाबड़ी वाले और पापड़ वाले के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग की, जिनके खिलाफ मुख्तलिफ एहतसाब अदालतों में रेफरेंसेस दायर कर रखे हैं। कौम इंसाफ के लिए निजाम इंसाफ को देख रही है। मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का मजीद कहना है, नवाज शरीफ और मरियम को सियासी अमल से बाहर करने के लिए निशाना बनाया गया। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार ने सोशल मीडिया पर खुद से मंसूब की गई वायरल ऑडियो को जाली करार दे दिया। कहते हैं, मैंने ये ऑडियो सुनी है, ये आवाज़ मेरी नहीं, मुझसे मंसूब की गई ये ऑडियो खुद साख्ता और जाली है। अमेरिका में क्रिसमस परेड में ड्राइवर ने गाड़ी शहरियों पर चढ़ा दी। 20 से ज़ायद अफराद शदीद जख्मी हो गए, जख्मियों में बच्चे भी शामिल। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने मद्दाहों के दिल जीत लिए। सोशल मीडिया पर जिसने जो पूछा सब बता दिया। खिलाड़ियों में वो गूगल पर सर्च किए गए सबसे ज्यादा सवालात के जवाबात दे रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की शहजादी ने भारतीय चैनल के एंकर सुधीर चौधरी को दहशतगर्द करार दे दिया और तकरीब की इंतजामिया पर भी बरस पड़ी। नाजरीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गैस की शदीद किल्लत पैदा हो गई। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही गैस नायाब होकर रह गई। लोग चाय और खाना पकाने से भी महरूम होते जा रहे हैं, जबकि सनतों को भी गैस की किल्लत का सामना है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गैस की शदीद किल्लत पैदा हो गई। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही गैस नायाब होकर रह गई। लोग चाय और खाना पकाने से महरूम होते जा रहे हैं। सनतों को भी गैस की किल्लत का सामना है। गैस प्रेशर न मिलने पर शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई के इस दौर में घर से बाहर खाना भी हर आदमी के बस में नहीं। इसी तरह मुल्क के दीगर शहरों की तरह हैदराबाद के शहरी भी गैस की लोड शेडिंग के अजाब में मुब्तला है, जिसके बायस शहरी सुबह के लिए चाय, नाश्ता और घर के खाने को तरस गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों लतीफ़ाबाद, वहदत कॉलोनी, कच्चा किला, शाह फैसल कॉलोनी, रेटाबाद और काली मोरी समेत बेशतर इलाकों में गैस की फराहमी न होने के बराबर है, जबकि बाज़ इलाकों में 24 घंटों के दौरान सिर्फ कुछ घंटे ही गैस दस्तयाब है, जिसके सबब बच्चों को स्कूल और मर्दों को काम पर नाश्ता किए बगैर जाना पड़ता है। बिजली फिर महंगी होने का खदशा पैदा हो गया। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी को बिजली की कीमत में ₹4.75 फी यूनिट इजाफे की दरखास्त कर दी है। अवाम के लिए एक और बुरी खबर कि बिजली फिर महंगी होने का खदशा है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी को बिजली की कीमत में ₹4.75 फी यूनिट इजाफे की दरखास्त कर दी। ये दरखास्त अक्टूबर की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दी गई। नेपरा 30 नवंबर को दरखास्त पर समाअत करेगा। ये दरखास्त के इलेक्ट्रिक के सिवा तमाम बिजली तकसीमकार कंपनियों के लिए है। CPPA ने कहा कि अक्टूबर में कुल 11 अरब 29 करोड़ यूनिट बिजली पैदा हुई और 10 अरब 98 करोड़ यूनिट बिजली तकसीमकार कंपनियों को फरोख्त हुई। ज़राए का कहना है कि इलेक्ट्रिक ने भी नेपरा को फी यूनिट बिजली 29 पैसे महंगी करने की दरखास्त कर दी, जिस पर समाअत 2 दिसंबर को होगी। और यहाँ पर आपको बताएं कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान $6 अरब कर्ज की बहाली का मुआहिदा तय पा गया। ये कर्ज पाकिस्तान को IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद $1 अरब 5 करोड़ 90 लाख की अगली किस्त जारी की जाएगी। IMF और पाकिस्तान के दरमियान $6 अरब कर्ज की बहाली का मुआहिदा तय पा गया, जिसके तहत पाकिस्तान को IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद $1 अरब 5 करोड़ 90 लाख की अगली किस्त जारी की जाएगी। IMF की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक नई किस्त मिलने के बाद पाकिस्तान को फराहम करदा रकम $3 अरब 2 करोड़ 70 लाख हो जाएगी।
اس کے علاوہ قرض پروگرام کی بحالی سے پاکستان کو دیگر ممالک اور عالمی اداروں سے فنڈنگ کے حصول میں مدد ملے گی۔ IMF کے مطابق پاکستان نے جون تک تمام کارکردگی اہداف بڑے مارجن سے پورے کیے۔ منی لانڈرنگ اور ٹریڈ فائنانسنگ کے خلاف بھی پیش رفت کی۔ کورونا وبا کے خلاف پالیسی اقدامات سے مضبوط معاشی بحالی ہوئی اور FBR کے ٹیکس محاصل مضبوط رہے۔ تاہم معاشی بحالی کے اثرات اور اشیاء کی عالمی قیمتوں میں اضافے کے باعث کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں اضافہ اور روپے کی قدر پر دباؤ رہا۔ IMF نے مہنگائی اور نیب بے بنیاد میڈیا رپورٹس اور پروپیگنڈے کو خاطر میں لائے بغیر قانون کے مطابق اپنا قومی فرض ادا کرتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ نیب تمام مسائل بروئے کار لا کر میگا کرپشن کیسز کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہے۔ IMF نے مہنگائی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں مزید اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا۔ تاہم اس سال معاشی ترقی 4% سے زیادہ جبکہ اگلے سال 4.5% رہنے کا امکان بھی ظاہر کیا ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے نے پاکستان کو ایکسچینج ریٹ میں لچک برقرار رکھنے اور زر مبادلہ ذخائر بڑھانے کا مشورہ دیا۔ اس کے ساتھ ہی مانیٹری پالیسی کے ذریعے مہنگائی پر قابو پانے اور قانون سازی کے ذریعے اسٹیٹ بینک کی خود مختاری بڑھانے پر بھی زور دیا ہے۔ IMF کا کہنا ہے کہ گردشی قرضے پر قابو پانے اور مختلف شعبوں کو حاصل ٹیکس چھوٹ ختم کی جائے۔ مزید برآں پاکستان کو توانائی کے شعبے میں اصلاحات سے متعلق وعدے پر عمل کرنے پر بھی زور دیا ہے۔ چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال نے کہا کہ نیب کے پاس بڑی مچھلیوں کے خلاف اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ ان منی لانڈرنگ کرنے والوں نے فالودہ والے، چھابڑی والے اور پاپڑ والے کے نام پر منی لانڈرنگ کی۔ متعلقہ معزز احتساب عدالتوں میں نیب نے بدعنوانی کے ریفرنس دائر کر رکھے ہیں۔ نیب نے بے بنیاد میڈیا رپورٹس اور پروپیگنڈے کو خاطر میں لائے بغیر قانون کے مطابق اپنا قومی فرض ادا کرتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ نیب تمام وسائل بروئے کار لا کر میگا کرپشن کیسز کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیب نے سینئر سپروائزری افسران کی اجتماعی دانش سے فائدہ اٹھانے کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کا نظام وضع کیا۔ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم میں ڈائریکٹر، ایڈیشنل ڈائریکٹر، انویسٹیگیشن افیسرز، لیگل کونسل، ریونیو اور مالیاتی امور کے ماہر شامل ہیں، جس سے معیار میں بہتری آئی۔ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے کہا کہ نیب سارک اینٹی کرپشن فورم کا چیئرمین ہے جو سارک ممالک کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیب نے اکتوبر 2017 سے اکتوبر 2021 تک بدعنوان عناصر سے 538 ارب روپے بالواسطہ یا بلاواسطہ طور پر برآمد کیے، جو کہ گزشتہ سالوں کے مقابلے میں بہترین کارکردگی ہے۔ نیب افسران بدعنوانی کے خاتمے کو اپنا قومی فرض سمجھ کر ادا کر رہے ہیں۔ نیب کے 1268 کرپشن کیسز مختلف عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، جن کی مجموعی مالیت تقریباً 1335 ارب روپے بنتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مختلف یونیورسٹیز اور کالجز میں 50,000 سے زائد کردار سازی کی انجمنیں قائم کی گئی۔ وفاقی اور صوبائی محکموں کی مشاورت سے ان کی خامیوں کا جائزہ لے کر بدعنوانی کے خاتمے کے لیے پریونشن کمیٹیاں قائم کی گئی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے کہا کہ نواز شریف اور مریم کو سیاسی عمل سے باہر کرنے کے لیے نشانہ بنایا گیا۔ قوم انصاف کے لیے نظام انصاف کو دیکھ رہی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے کہا کہ نواز شریف اور مریم کو سیاسی عمل سے باہر کرنے کے لیے نشانہ بنایا گیا، جبکہ قوم انصاف کے لیے نظام انصاف کو دیکھ رہی ہے۔ نون لیگ کے صدر شہباز شریف کا ٹویٹ میں کہنا تھا کہ سابق چیف جسٹس کی نئی آڈیو کلپ سامنے آنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کو سیاسی عمل سے باہر رکھنے کے لیے نشانہ بنایا گیا۔ یہ ایک بڑی اسکیم کا حصہ تھا۔ شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ وقت آ گیا ہے کہ غلط اقدامات کو درست کیا جائے۔ قوم نظام انصاف کی طرف دیکھ رہی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار نے سوشل میڈیا پر خود سے منسوب کی گئی وائرل آڈیو کو جعلی قرار دے دیا۔ سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار نے سوشل میڈیا پر خود سے منسوب کی گئی وائرل آڈیو کو جعلی قرار دے دیا۔ سوشل میڈیا پر ایک آڈیو وائرل ہوئی جس میں 2 افراد نواز شریف کو سزا دینے اور مریم نواز سے متعلق بات کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر اس آڈیو کو جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار سے منسوب کیا جا رہا ہے، جس پر ثاقب نثار نے اپنا بیان جاری کرتے ہوئے اسے خود ساختہ قرار دے دیا۔ سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار نے کہا، میں نے یہ آڈیو سنی ہے، یہ آواز میری نہیں جو مجھ سے منسوب کی گئی، یہ خود ساختہ اور جعلی ہے۔
और बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। आपको बताएं कि वजीर आला बलूचिस्तान के साबिक मशीर सरदारजादा मीर उमैर मोहम्मद हसनी ने कहा कि हमारी सियासत का मकसद अवाम की खिदमत करना है। इस सिलसिले में अल्लाह पाक की तरफ से जितनी भी तौफीक मिलेगी इंशाअल्लाह अवाम की खिदमत करते रहेंगे। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद ईसा मोहम्मद हसनी के मुताबिक नौजवानों से मुलाकात के दौरान सरदारजादा मीर उमैर मोहम्मद हसनी ने कहा कि नौजवान हमारे मुस्तकबिल हैं और नौजवानों के जरिए ही तब्दीली आ सकती है। नौजवान अपनी तालीम पर खुसूसी तवज्जो दें, क्योंकि आजकल इस टेक्नोलॉजी के दौर में तालीम ही के जरिए दीगर कौमों के साथ मुकाबला किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि खारान के नौजवानों में टैलेंट और सलाहियत की कोई कमी नहीं और अगर अल्लाह पाक ने मौका दिया तो ज़रूर नौजवानों के लिए कुछ करूँगा। जिस तरह से चागी मेरा घर है, इसी तरह खारान, नोशकी और वाशिक भी मेरा घर हैं। सरदारजादा मीर उमैर मोहम्मद हसनी ने मजीद कहा कि उन्होंने खारान के नौजवान दीगर समाजी शोबों के साथ साथ इल्म, अदब और स्पोर्ट्स के शोबे में नुमाया जगह पैदा की, जो कि खारान के लिए किसी एजाज से कम नहीं। जाम शोरों से खबर बुलेटिन का हिस्सा बनाते चलें। आपको बताएं कि जाम शोरों में बदअमनी के खिलाफ नौजवान सजाग तहरीक की जानिब से इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी रैली निकालकर सख्त नारेबाजी की गई। शहरियों ने मुतालबा किया कि जाम शोरों का अमन बहाल करवाकर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मज़ीद तफसील देखते हैं मेजर खोसो की इस रिपोर्ट में। नाज़रीन, अभी हम मौजूद हैं जामशोरों फाटक पे, जहाँ पे जामशोरों नौजवान सुजाग तहरीक की जानिब से जामशोरों में बढ़ती हुई बदअमनी और लूटमार और डकैती के खिलाफ जो एहतजाजी रैली निकाली जा रही है। अभी जामशोरों नौजवान सुजाग तहरीक के साथ जो जामशोरों के सियासी समाजी रहनुमा हैं वो भी इस रैली में मौजूद हैं। आइए मज़ीद जानते हैं कि जो जामशोरों नौजवान संगत है और उनके साथ जो जामशोरों के और शहरी इत्तेहाद के भी जो रहनुमा मौजूद हैं उनसे पूछते हैं कि उनके क्या मुतालबात हैं और उनका क्या कहना है। अमन अमान जो है वो अहम मामला है। जब अमन कायम नहीं होगा, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे, हमारे जो मीडिया वाले हैं वो ड्यूटी पे नहीं जा सकेंगे। इसलिए जामशोरों कोई बड़ा शहर नहीं है, इतना ये महदूद शहर है। इसमें अमन कायम करना मुमकिन है, लेकिन पुलिस सच्चाई करे और उनको करनी चाहिए, क्योंकि हम शहरी जो हैं, शहरों का जो तहफ़्फ़ुज़ का जिम्मेदार हैं वो पुलिस है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि पुलिस अपनी जिम्मेवारी से क्यों गाफिल है। यहाँ पुलिस चौकियाँ कायम करे, पुलिस वैसे बहुत है वहाँ पे, लेकिन उसको फाल बनाओ, सरगर्म बनाओ। 1-5 फाइटर ग्रुप है, वो किस काम के हैं। इसलिए ये जो अहम चौराहे हैं या गुजरगाह हैं, वहाँ पे CCTV मीराएँ लगाओ, कुछ भी करो। आप रियासत हैं, आपके पास सरकारी मिशन भी है, आपके पास वसाइल है, आप अमन कायम करो। जामशोरों जो अमन, जामशोरों जो अमन, जामशोरों जो अमन, जामशोरों जो अमन, ही गुंडागर्दी, ही गुंडागर्दी, ही पुरु धाड़ा, ही मारा मारी, ही मारा मारी। जामशोरों जो अमन, जामशोरों जो अमन, जामशोरों जो अमन, जामशोरों जो अमन। कि खाली इनके ऊपर जिम्मेदार है। उनको भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो भी इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा तवज्जो दें। हम आवाम इनके हैं, आवाम के साथ ये ज़्यादती हो रही है जामशोरों में। ख़ास तौर पर SSP साहब को दोबारा गुजारिश करना चाहता हूँ, सुना कि नए SSP साहब आए हैं, तो जामशोर के SSP के ऊपर थोड़ा दबाव डालें, जोर करें उनके ऊपर। ये क्यों बढ़ रहे हैं कार्रवाई इतनी वो सांगड़ में रोजनामा मुज़म्मत की पहली सालगिरह तकरीब डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो ऑफिस में मुनक्किद की गई। तकरीब में सहाफ़ियों और समाजी शख्सियात समेत मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की।
कवरेज न्यूज़ की रिपोर्टर राव तस्लीम के मुताबिक रोजनामा मुजम्मत मीडिया ग्रुप की पहली सालगिरह की तकरीब सांगड़ डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ ऑफिस में मुनक्किद की गई। तकरीब में सीनियर सहाफ़ी और सोशल वर्कर राना मुख्तार, मुमताज़ हैदरी, राना मोहम्मद सुलेमान, क़यामुद्दीन, मुबशिर अब्बासी, राना राशिद, साजिद कुरैशी, अनवर भट्टी और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर रोजनामा मुजम्मत की पहली सालगिरह का केक भी काटा गया। तकरीब के शुरका ने कहा कि रोजनामा मुजम्मत ने प्रिंट मीडिया की दुनिया में एक साल के मुख्तसर अरसे में अपना एक मकाम हासिल किया। रोजनामा मुजम्मत की मुस्बत रिपोर्टिंग की वजह से अवाम में मकबूल है। ख़ास तौर पर ज़िला सांगड़ के नुमाइंदगान, ब्यूरो चीफ मुबारक शेख, साजिद जट के अपने इलाके के अवामी मसाइल उजागर करने में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। शुरका का मजीद कहना था कि हमें उम्मीद है कि रोजनामा मुजम्मत और मुजम्मत मीडिया ग्रुप कराची अपने इदारे और कलम के जरिए अवामी मसाइल को उजागर करता रहेगा। और यहाँ पर आपको बताएं कि मियाँ वाली के इलाके बनी अफगान के सिपाही अरशाद गुल शहीद को उनके आबाई कब्रिस्तान में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। हमारे नुमाइंदे कैसर अवान के मुताबिक शहीद अरशाद गुल का जस्द खाकी उनके आबाई इलाके पहुँचने पर फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया। इस मौके पर शहीद की कब्र पर सलामी दी गई। शहीद के बुरसा का कहना था कि नबी अफगान कबीला जो कि खटक कबाइल पर मुश्तमिल है, इस कबीले की आने वाली नस्लें भी शहीद अरशाद गुल की तरह मुल्क और कौम के लिए अपनी जान का नजराना पेश करते रहेंगे। नबी अफगान ने हमेशा से अरशाद गुल शहीद जैसे बहादुर सिपाही मुल्क और कौम के लिए पैदा किए। इससे पहले भी हमारे कई बेटे वतन की मिट्टी पर जान निछावर कर चुके हैं। नबी अफगान के मकीन ऐसे बहादुर और गयूर बेटों को सलाम पेश करते हैं। अमेरिका में क्रिसमस परेड में ड्राइवर ने गाड़ी शहरियों पर चढ़ा दी, जिससे 20 से जायद अफराद शदीद जख्मी हो गए। अमेरिकी रियासत विस्कॉन्सिन में क्रिसमस परेड में ड्राइवर ने गाड़ी शहरियों पर चढ़ा दी, जिसमें से 20 से जायद अफराद शदीद जख्मी हुए। फायर चीफ स्टीवन हावर्ड ने सहाफ़ियों को बताया कि अस्पताल ले जाने वालों में 12 बच्चे भी शामिल हैं। सिक्योरिटी हुक्काम की जानिब से हादसे में हलाकतों का खदशा जाहिर किया गया, ताहम उनका कहना था कि इस वक्त हलाकतों की तादाद नहीं बता सकते। सिक्योरिटी हुक्काम की ब्रीफिंग में अहलकार का कहना था कि हादसे के बाद एक शख्स को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस अहलकार ने गाड़ी को रोकने के लिए फायरिंग की थी, लेकिन पुलिस अहलकार की फायरिंग से कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ। हादसे के बाद आज के दिन इलाके के स्कूलों को बंद कर दिया गया, जबकि आमद रफ्त के लिए सड़कें भी बंद हैं। पुलिस का कहना है कि मजीद कोई खतरा नहीं, लेकिन तहकीकाती अमल को पूरा करने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाई गई है। और अब कवरेज स्पोर्ट्स। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम खिलाड़ियों में गूगल पर सर्च किए गए सबसे ज्यादा सवालात के जवाब दे रहे हैं। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने मद्दाहों की जानिब से गूगल पर सबसे ज्यादा पूछे गए सवालों के दिलचस्प जवाब देकर मद्दाहों को महजूज कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की एक वीडियो शेयर की गई, जिसमें वो गूगल पर सर्च किए गए सबसे ज्यादा सवालात के जवाब दे रहे हैं। पहले सवाल के जवाब में बाबर आजम ने बताया कि मैं लाहौर में रहता हूं, जो अपने मजेदार खानों के बायस दुनिया भर में मशहूर है। दूसरे सवाल के जवाब में कौमी टीम के कप्तान का कहना था कि मैं ग्रे निकल बैट इस्तेमाल करता हूं। मायानाज बल्लेबाज ने मजीद बताया कि अमूमी तौर पर अपने साथ 6-7 बैट लेकर जाता हूं। बैट का वजन 2.8 से 2.9 पाउंड के दरमियान होता है, और जिस मुल्क में मैच खेला जा रहा है इसकी कंडीशन के एतबार से बैट इस्तेमाल करता हूं। तीसरा सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला सवाल उनकी आमदनी से मुतालिक था, जिससे कप्तान बाबर आजम ने बड़ी होशियारी से गुरेज करते हुए कहा, ये तो मैं बताऊंगा नहीं, अलबत्ता ये आपकी सोच से कम है। शादी से मुतालिक पूछे गए सवाल के जवाब में बाबर आजम ने पंजाबी लहजे में जवाब दिया, तो मैनू भी नहीं पता, ये घर वालों को मालूम है, और अभी फ़िलहाल मेरी सारी तवज्जो क्रिकेट पर है और क्रिकेट ही एंजॉय करें। आखिरी सवाल था बाबर आजम का आइडियल कौन है, जिसके जवाब में उन्होंने जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी AB डिविलियर को अपना आइडियल करार देते हुए कहा कि शुरू से ही AB डिविलियर को पसंद करता हूं और उनके अंदाज को कॉपी भी किया। कवरेज एंटरटेनमेंट। मुत्तहिदा अरब अमारात की शहजादी ने भारतीय चैनल के एंकर सुधीर चौधरी को दहशतगर्द करार दे दिया और तकरीब की इंतजामिया पर भी बरस पड़ी। मुत्तहिदा अरब अमारात की शहजादी ने भारतीय चैनल जी न्यूज़ के एंकर सुधीर चौधरी को दहशतगर्द करार देते हुए तकरीब की इंतजामिया पर बरस पड़ी। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की शहजादी हिंद बिन फैसल अल कासमी ने जी न्यूज़ के एंकर और चीफ एडिटर
सुधीर चौधरी को दुबई में एक तकरीब में मदऊ करने पर इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि एक दहशतगर्द को क्यों बुलाया गया। शहजादी हिंद बिन फैसल अल कासमी सोशल मीडिया पर अक्सर इस्लामोफोबिक मवाद, पोस्ट्स और इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाने वालों पर जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ के लिए जानी जाती हैं और इस्लामोफोबिया के ही बाइस सुधीर चौधरी की आमद को तनकीद का निशाना बनाया। सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में शारजा के शाही कासमी ख़ानदान की शहजादी ने लिखा, सुधीर चौधरी अपने टीवी शोज़ के ज़रिए इस्लामोफोबिया को फ़रोग़ देते हैं और इस्लाम का तशख़्ख़ुस ख़राब करने की कोशिश करते हैं। शहजादी ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की इंतज़ामिया को मुखातिब करते हुए कहा, आप लोगों की मेरे मुल्क में इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने वाले शख्स को बुलाने की हिम्मत कैसे हुई। शहजादी ने मजीद लिखा कि 2019 और 2020 में सुधीर चौधरी ने जी न्यूज़ पर अपने शोज़ में शहरियत के मुतनाज़ कानून के खिलाफ एहतजाज करने पर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला था। शहजादी हिंद बिन फैसल अल कासमी ने यह भी लिखा कि सुधीर चौधरी एक हिंदू दाएं बाजू के एंकर हैं जो अपने इस्लामोफोबिक शोज़ में हिंदुस्तान के 200 मिलियन मुसलमानों को निशाना बनाते हैं। कवरेज न्यूज़ बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। मज़ीद जानने के लिए आप रहिएगा कवरेज न्यूज़ @ttv के साथ।